हेलो गाइस। तो इस वाले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ग्लोबल वेरिएबल्स आप कैसे बना सकते हो, लोकल वेरिएबल्स को आप ग्लोबल वेरिएबल्स कैसे बना सकते हो। ये भी पॉसिबल है, लोकल वेरिएबल्स को ग्लोबल वेरिएबल्स बनाना पॉसिबल है। पर ये किस तरीके से करते हैं मैं आपको बताऊंगा। ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करके करते हैं, वो मैं आपको करके बताऊंगा। और मैं आप लोगों को ग्लोबल वेरिएबल्स को कैसे पहचाने, लोकल वेरिएबल्स को कैसे पहचाने, ये आपको और अच्छे तरीके से बताऊंगा। देखो, ग्लोबल वेरिएबल्स जो होते हैं वो सिर्फ एक फंक्शन के लिए डिफ़ाइन नहीं होते, जब वो पूरे के पूरे प्रोग्राम के लिए डिफ़ाइन होते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक्स कर दिया, तो फिर अब मैं कितने भी फंक्शंस बनाऊँगा, जैसे कि यही वाले फंक्शन को मैं अब दोबारा से बनाऊँगा। यहाँ से कंट्रोल सी कर लिया, यहाँ पर ये नीचे पेस्ट कर दिया। तो ये वाला जो चीज़ है, माई फंक्शन का नाम मैं यहाँ पे F2 कर दूँ, जैसे यहाँ पे। तो मैंने एक नया फंक्शन बना लिया है, लेकिन पर यहाँ पर भी जो x की वैल्यू है वो काम करेगी। लेकिन पर अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू कर दूँगा कुछ, मतलब मान लो 2 कर दिया, या फिर मान लो अगर मैं यहाँ पे y नहीं लिखता हूँ, मतलब यहाँ से भी y काट देता हूँ, करके बताता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अब मेरे को मिल जाएगा एरर, वो बोलेगा कि भाई y आपका डिफाइंड ही नहीं है। करके दिखा दूँ, ये देखो, देखना आ जाएगा भी एरर। देख, अभी एरर आया नहीं है। अब बोलोगे कि एरर क्यों नहीं आया, तो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने देखो फंक्शन लिखा था, लेकिन पर मैंने फंक्शन को कॉल नहीं किया। यहाँ पे जो भी मैं चीज़ लिखता हूँ ना, फंक्शंस को मुझे दोबारा से कॉल करना पड़ता है। ये मैंने एक चीज़ बना दी, एक मैंने ये, आप मान लो कि जैसे ये मैंने बना दिया कि डब्बे में मैंने, जैसे हॉर्लिक्स होता है ना, हॉर्लिक्स के डब्बे के अंदर जब ख़त्म हो जाता है तो फिर मम्मियाँ उसके अंदर वो रख देते हैं, मिर्ची भी रख देती हैं। किसी के अंदर मतलब कुछ अचार वचार बनाया है वो रख देती हैं। तो फिर ये आपने अचार बना लिया है, आपके पास में अचार था नहीं, ये आपने खाली डब्बा था। माई फंक्शन टू जो है, या फिर माई फंक्शन जो भी है, वो आपका खाली डब्बा है, खाली डब्बा। उसके अंदर आपने ये सारा अचार बना दिया है। ठीक है, अचार आपने एक बार में डाल दिया। आपको कोई बोलेगा भाई अचार देना, तो फिर आप बोलेगे देता हूँ ना, फिर आप इस वाले फंक्शन को कॉल करोगे। अब आप बोलोगे एरर नहीं आया, तो एरर इसलिए नहीं आया क्योंकि ऊपर वाला फंक्शन तो ठीक था, क्योंकि यहाँ पे मैंने y डिफ़ाइन किया हुआ है, और यहाँ पे y यूज़ हो रहा है ना, तो y मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है। लेकिन पर x तो हमारे पास में ग्लोबल वेरिएबल था, तो उसकी टेंशन ही नहीं है। लेकिन पर नीचे वाले फंक्शन में जहाँ पे मेरा एरर आना चाहिए था, उसमें एरर इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको कॉल ही नहीं किया। मतलब मैंने बोला ही नहीं कि मेरे को अचार ला करके दे, मेरे को दूसरा वाला अचार ला करके दे। तो उसने बोला अचार जब चाहिए ही नहीं, तो मेरे को पता कैसे चलेगा कि अचार ख़राब है जब तक मैं अचार खाऊंगा ही नहीं। तो वही बात है कि अगर मैं इस वाले फंक्शन को कॉल करूँगा, कैसे करते हैं, ये इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने नीचे इसको पेस्ट कर दिया। ये अब मैंने ये वाले फंक्शन को कर दिया, इसको कहते हैं कि फ़ंक्शन को कॉल करना। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। अब देखना, यहाँ पे आ गया नेम वाई इज़ नॉट डिफाइंड। देखो यहाँ ये हुआ कहाँ तक है। सबसे पहले इसने, मैं एक बार इसको पूरा डिलीट करके बताता हूँ। ओके, हाँ, सबसे पहले इसने दिखा दिया पाइथन इज़ ऑसम प्रणय। तो वो वाली चीज़ तो ठीक है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग की। पाइथन इज़ एक्स जो था वो हमारा ऊपर ऑसम, ऑसम आ गया। और प्रणय के यहाँ पे मैंने वो स्पेस दिया नहीं था, तो फिर यहाँ पे ना मैंने प्रणय के यहाँ पे स्पेस दिया था, ना मैंने ऑसम के लास्ट में स्पेस दिया हुआ है। तो इसलिए दोनों जो आगे जुड़े जुड़े, यहाँ पे आ गया जुड़ा जुड़ा, यहाँ तक प्रोग्राम चल गया मेरा। फिर बाद में प्रणय भी टाइप हो गया। प्रणय क्यों टाइप हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था कि प्रिंट वाई क्या था हमारा, लोकल वेरिएबल। ठीक है भाई। और फिर नीचे नीचे ट्रेस बैक एरर, अब आ गया हमारे पास में एरर। भाई क्या आया हुआ है एरर, चलो देखते हैं। माई फंक्शन टू में कुछ एरर आया हुआ है, और लाइन इसने बता दी हमको 13 है इन मॉड्यूल, और यहाँ पे एरर है। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि y इज़ नॉट डिफाइंड। तो y हमारा डिफाइंड नहीं है, वो हमको पता ही था।
मैंने यहाँ पे देखो, आप कलर भी देख सकते हो। तो ये इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि ये था हमारे पास ना लोकल वेरिएबल। आप एक जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन है, आप इसके अंदर जो भी एक्स वाई जेड लिखोगे, जो भी लिखोगे, वो बस इतने तक ही सीमित रहेगा। यहाँ का जो ये वाई है, ये बस इतने फंक्शन तक ही सीमित रहने वाला है, ये इसके बाहर नहीं आएगा। अगर मैं ये देखो, वो वाला वाई चला गया तो फिर मतलब, ये बस मैंने इसलिए किया, ये बताने के लिए कि जो वाई है वो इसके अंडर आता है, माई फंक्शन के अंडर आता है, और वो माई फंक्शन टू से कोई रिश्ता नहीं रखता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे डिफ़ाइन करना पड़ेगा वाई। और अब आप बोलोगे कि ये तो मतलब लोचा है, तो फिर आप, हाँ ठीक है, इसको आप ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पे ग्लोबल ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ कर सकते हो। मैं करके दिखाऊँ? करके दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे मैंने एंटर किया, यहाँ पे वाई मैंने आपको क्या बताया था, लोकल फंक्शन है। अभी ये मैं इसको ग्लोबल बनाने वाला हूँ, ध्यान से सुनना सब लोग। वाई लिखा, और सॉरी सॉरी, ग्लोबल लिखा, GLOBA। यहाँ पे आया भी होगा, देखो ग्लोबल आ गया हुआ है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया वाई। और अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं। यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, और अब मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पे देखो कोई एरर नहीं आया हुआ है। और पहली वाली बार का तो आ गया प्रणय, पाइथन इज़ ऑसम प्रणय, और फिर आ गया है प्रणय, फिर आ गया पाइथन इज़ ऑसम प्रणय, फिर आ गया प्रणय, फिर आ गया ऑसम। ठीक है, लास्ट में प्रिंट एक्स भी हो गया हुआ है। और ये लास्ट में अगर मैं प्रिंट वाई भी कर दूँ यहाँ पे, एक सेकेंड, Ctrl+C। ओके, अब मैं इसको फिर से रन करके दिखाऊँ तो अब देखो, अभी भी यहाँ, अब यहाँ पे प्रणय भी हो गया हुआ है। यहाँ पे मैंने इसको कैसे किया, क्योंकि मैंने इस बार पाइथन ने हमको वाई में ये नहीं बोला कि वाई डिफाइंड नहीं है, जबकि हम लोगों ने वाई को एक फंक्शन के अंदर लिखा था, इस फंक्शन के अंदर लिखा था। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने ग्लोबल वर्ड का यूज़ कर दिया, तो हमने वाई को ग्लोबल बना दिया। अब ये लोकल नहीं रहा, अब ये ग्लोबल बन चुका है। अब ये ऑल इंडिया परमिट वाला इसको वो मिल चुका है। अब मैं आपको दूसरी एक चीज़ बता देता हूँ जो कि शायद आपके बाद में काम आए, कि यहाँ पे अब मैंने नीचे वाले फंक्शन को काट दिया। यहाँ पे मैं माई फंक्शन को पूरा काट करके एक कंडीशन डाल दे रहा हूँ कि इफ़ 2 इज़ ग्रेटर देन 3, सॉरी 2 इज़ ग्रेटर देन 1। ये तो सबको मालूम है कि 2 इज़ ग्रेटर देन 1, यानी हमारा रिज़ल्ट आएगा ट्रू। और ट्रू आएगा तो इसका मतलब बोलेगा कि हाँ भेज दो आगे भेज दो। तो फिर यहाँ पे ये वाई पे आ जाएगा। अब ये जो वाई है ना, ये लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल वाला लफड़ा नहीं रहा अब यहाँ पे। तो अब मैं इसे काट दे रहा हूँ। अब ये लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल वाला कुछ नहीं है। ये वो मैंने बताया था कि लोकल वेरिएबल होता है एक फंक्शन के लिए। ये एक फंक्शन है ही नहीं, ये है कंडीशन। तो यहाँ पे जो वाई है ये पूरे प्रोग्राम में रहेगा। यहाँ पे मैंने डेफ लिखा है क्या? डेफ करके एक फंक्शन डिफाइन किया है? नहीं किया हुआ ना। यहाँ पर जो ये वाई है ये पूरे प्रोग्राम में आएगा। ये मत सोचना कि यहाँ पे भी आप बार बार ग्लोबल यूज़ करोगे, कि आपने तो बताया था कि ग्लोबल यूज़ कर दें, तो हम यहाँ पे वापस से वाई, ग्लोबल वाई लिख देते हैं, ग्लोबल वाई लिख देते हैं, हमारा तभी आएगा। नहीं भाई, ये अब इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक फ़ंक्शन है ही नहीं, ये फंक्शन है ही नहीं, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको काटो, काटो इसे। शाबाश, वेरी गुड। अब इसको रन कर देता हूँ। ये देखो माई फंक्शन, इसको काट देता हूँ वरना एरर आ जाएगा। रन करता हूँ। उप्स, ओके। यहाँ पे अब देखो प्रणय,
पाइथन इज़ ऑसम प्रणय, ऑसम प्रणय। तो फिर ये सेम कैसे आ गया है? पाइथन इज़ ऑसम प्रणय, फिर ये एक और बार प्रणय, फिर उसके बाद में ऑसम, फिर प्रणय। तो वही चीज़ आई हुई है। तो फिर मैंने बस आपको ये बताया है कि आप कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये एक फंक्शन है ही नहीं, ये कंडीशन स्टेटमेंट है, लोकल वेरिएबल होता है फंक्शन वाले के लिए। ये फंक्शन है ही नहीं भाई, है ही नहीं फंक्शन यार। ठीक है, समझ गए ना? नहीं आया समझ में, कमेंट में पूछ लेना, बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं है।